Hello everyone, this side Rakhi Datta and I am a leadership coach from Bhagavad Gita, a complete transformation of human psychology. So today I thought of conducting the live session in Instagram क्योंकि काफ़ी सारे लोग हैं Instagram में जो लोग मिस आउट करते हैं whenever I am conducting the sessions in Facebook. So इस बार मैंने सोचा let me conduct the 5th chapter of Bhagavad Gita in Instagram. आई होप इंस्टाग्राम पीपल आर एक्साइटेड टू सी दैट बिकॉज 2-3 दिन पहले ही मैंने बता दिया था कि मैं ये इंस्टाग्राम पे करने वाली हूँ इस बार, स्पेशली फॉर द पीपल एंड द फॉलोअर्स दोज हु आर देयर इन इंस्टाग्राम. प्लीज स्टार्ट शेयरिंग दिस वीडियो विद अदर पीपल एज वेल ताकि वो लोग भी मिस आउट ना करें 5th चैप्टर ऑफ भगवद गीता. सो व्हाट इज अबाउट 5th चैप्टर? 5th चैप्टर में ऐसा क्या है जो जिसका एसेंस मुझे ऐसा लगा कि मुझे इफ आई गिव दैट एसेंस टू ऑल ऑफ यू, मे बी आप लोग भी बहुत ज़्यादा इंक्लाइंड हो कि भगवद गीता का ये चैप्टर हमें पढ़ना चाहिए. इनफैक्ट इस चैप्टर तक पढ़ना चाहिए या इससे आगे तक पढ़ना चाहिए. इस चैप्टर का सबसे अच्छा एसेंस ये है कि हम जब भी जिंदगी में थक जाते हैं या दूसरे लोगों को भी हमने काफ़ी बार सुना है ये कहते हुए, घर वालों को या दोस्तों को, बंधु बांधवों को, कि यार जिंदगी से थक गए हैं, सो अब एक काम करते हैं, संन्यास ले लेने का मन करता है. तो सुना ही होगा आप लोगों ने, करेक्ट ना? काफ़ी लोग ऐसा बोलते हैं, कभी कोई पेरेंट्स भी ऐसा बोलते हैं, कभी दोस्तों को भी बोलते हुए सुना है, रिश्तेदारों को भी सुना है मैंने तो, कि ये सब घर परिवार ये सब छोड़ छाड़ के संन्यास ले लेने का मन करता है क्योंकि वही बेहतर है, यहाँ पे रह के कोई फ़ायदा नहीं है. अभी इस बात का मैं मिसअंडरस्टैंडिंग दूर करने के लिए मैंने ये 5th चैप्टर उठाया है क्योंकि 5th चैप्टर में जो कृष्णा ने बोला है वो आप लोगों का, हम सबका ये जो भ्रम है कि संन्यास ले लेते हैं तो शायद संसार के जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज है उससे हम मुक्त हो जाएंगे. तो क्या सही में संन्यास ले लेने से संसार के जितनी भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है उससे मुक्त होते हैं? एंड इससे भी बड़ा क्वेश्चन ये है कि लोगों को संसार का मतलब क्या पता है, क्या समझते हैं, किस लिमिट तक वो लोग संसार का मतलब समझते हैं. दैट इन एवरी इंडिविजुअल, इट डिपेंड्स ऑन एवरी इंडिविजुअल. बट संसार जितना हम सोचते हैं हमारे घर परिवार तक शुरू होता है और थोड़ा दूर जाके ख़त्म भी हो जाता है, जैसे मैक्सिमम बेस्ट फ्रेंड्स तक, शायद पड़ोसियों तक भी नहीं जाता होगा. बट ईश्वर के हिसाब से ये पूरा ब्रह्मांड जो है ये पूरा का पूरा ही संसार है, ठीक है, जिसमें वो बसे हुए हैं. तो वो क्या कहना चाहते हैं हमको कि आप कितना भी संन्यास ले लेने की कोशिश करो, क्योंकि अर्जुन ने उनको ये सवाल पूछा कि कृष्ण इन द 4th चैप्टर व्हेन ही गाइडेड अर्जुना कि आपको ये युद्ध लड़ना चाहिए, बट ये है आपका कर्म. अगर आप अपना कर्म निभाते हो तो आपको वैसे भी जो जो अल्टीमेट गोल है हर इंसान का, व्हाट इज द अल्टीमेट गोल ऑफ एवरी ह्यूमन बीइंग? दैट इज टू रिसीव द अल्टीमेट पावर, उनके साथ में मिल जाना, उनकी ब्लेसिंग्स को पाना और ये ब्रह्मांड में अपने आप को एक समझना. यही है हमारा अल्टीमेट गोल. दैट इज भगवान के साथ में अपने आप को उनके साथ एक ही समझना और उनको पा लेना. उसी को बोलते हैं कि तुम्हारा अल्टीमेट गोल है. हम सबका अल्टीमेट गोल वही है, बट मोस्ट प्रोबेबली कोई जानता ही नहीं है कि अल्टीमेट गोल लाइफ का हर एक इंसान का एक ही है. सो कृष्ण अर्जुन को ये बोलने की, समझाने की कोशिश करते हैं जब अर्जुन उनसे कहते हैं कि जब आप क्या कह रहे हैं कि कर्म योग करने से भी इंसान को ब्रह्मांड की, ईश्वर की प्राप्ति होती है, और संन्यास योग करने से भी, यानी संन्यास कर्म को छोड़ देने से भी, संन्यास ले लेने से भी अगर उसको ब्रह्मांड की प्राप्ति होती है, ईश्वर की प्राप्ति होती है, तो फिर प्रभु हे हरि, आप मुझे इतना खतरनाक युद्ध, इतना पेनफुल कर्म करने के लिए आप मुझसे क्यों कह रहे हैं? वाई डू यू वॉन्ट मी टू फाइट विथ माई ओन कजन्स, विथ माई ओन रिलेटिव्स, विथ द चिल्ड्रंस ऑफ माई ओन ब्रदर्स? क्यों आप चाहते हो कि मैं संन्यास योग ना कर, मैं कर्म का संन्यास ना ले लूं और मैं कर्म करूं? आप क्यों चाहते हो जब दोनों का रास्ता एक ही है? उसमें कृष्ण उनको समझाते हैं कि आप कितना भी संन्यास ले लेने की कोशिश करो, जब तक आप अपना कर्म नहीं करोगे, जब तक आप अपना फिजिकली, मेंटली, इमोशनली, स्पिरिचुअली आप अपना कर्म का कंट्रीब्यूशन नहीं दे दोगे, तब तक आपको ये समझ में नहीं आएगा कि सन्यास के मार्ग तक कैसे पहुंचते हैं. लोगों को सन्यास समझ के बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल लगता होगा, बट एक्चुअली सन्यास का मतलब अर्जुन क्या बोलने की
कोशिश करता है कि संन्यास, कर्म संन्यास, कर्म का जो संन्यास है कि कर्म ना करके मैं ईश्वर को प्राप्त कर लूं और मैं कर्म करके ईश्वर को प्राप्त करूं, तो उससे अच्छा मैं संन्यास लेके कर्म का संन्यास ले लेता हूं और मैं ईश्वर की प्राप्ति कर लेता हूं, तो मुझे आप वो रास्ता दिखा दो। बट कृष्णा उनको ये बोलने की कोशिश करते हैं कि संन्यास कर्म करने से आपको संन्यास की प्राप्ति नहीं होने वाली है। जो भी आप कर्म करते हैं वो आपके लिए सबसे श्रेयस्कर है। तो आप जब तक कर्म नहीं करेंगे, आप जब फॉर एग्जाम्पल, इसमें अगर मैं आपको एक एग्जाम्पल देकर बताऊं कि संन्यास ले लेने का मतलब है कि आप कहीं पे जाके एकदम से हिमालय में जाके आप बैठ गए हैं, आप अपना जो वर्ल्ड है जहाँ पे लोग हैं, इतने सारे लोग हैं, हम लोग एक्टिविटीज करते हैं, यहाँ पे संसार करते हैं, हमारे बच्चे हैं, हमारा परिवार है, इसको छोड़कर हम चले जाते हैं हिमालय पर्वत में या किसी जंगल में जाके हम तप वप करने की कोशिश करते हैं। उसको वो संन्यास की तरह समझने की कोशिश कर रहा है। बट क्या सही में जंगलों में जाने से और पहाड़ों में जाके बसने से सही में संन्यास हो जाता है? नहीं होता है, क्योंकि उस वक्त भी जो सन्यासी बनने की कोशिश करता है उसको सन्यासी बनने का अपॉर्चुनिटी तभी मिलता है जब उसको अपने जो सेंसेस है उसको कंट्रोल करने का कॉन्शियसनेस आता है। कि जैसे कि हमारे जो इन आवर बॉडी देयर आर 9 गेट्स। भगवान श्री कृष्ण ने ऐसा लैंग्वेज यूज किया है कि वी आर ड्वेलिंग इन दी सिटी ऑफ 9 गेट्स। मतलब जो शहर है वो शहर है हमारा शरीर, उसमें 9 द्वारे हैं, दैट इज 2 आईज, 2 नोज, 2 ईयर्स, माउथ एंड 1 एग्जिट, एक फ्रंट और एक बैक एग्जिट। तो इस तरह से वो बोल रहे हैं कि जब तक जो भी हमारे ये जो सेंसेस है उस पर हम लोग कंट्रोल नहीं पा लेते हैं तब तक हम सन्यासी नहीं बन सकते। और तुम अगर कर्म करके अपने आप को सन्यासी बनाने की कोशिश करोगे तो आपको ये जो रास्ता है वो सही देखने को मिलेगा। बिकॉज वेन यू विल डू द कर्म, वो अर्जुन को ये बोलने की कोशिश कर रहे हैं कि अर्जुन तुम युद्ध करो, क्योंकि जब तुम युद्ध करोगे उसके बाद ही तुमको ये पता चलेगा कि ये तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। एंड व्हेन यू आर फुलफिलिंग योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, आफ्टर दैट ओनली यू विल नो हाउ टू कंट्रोल योर सेंसेस। क्योंकि सेंसेस को जब तक आप कंट्रोल नहीं करोगे, और सेंसेस को कंट्रोल करने के लिए आपको एक्शन में आना ही पड़ेगा। सो इट इज लाइक डायरेक्टली गोइंग टू दी जैसे वैष्णो देवी जाना है हमको, हम लोग सोचते सीधा प्लेन लेके चले जाते, वहां तक डायरेक्ट नहीं पहुंच सकते, एक रास्ता है, वो रास्ता कवर करके उसके बाद ही आप पहुंच सकते हैं। सो उसी तरह से जो संन्यास वाला मार्ग है, जो सबसे ज्यादा सेटिस्फाइड वाला मार्ग है जिंदगी में, जहां पर फिर हमारे पास में ना कोई पेनफुल सिचुएशन होती है और ना ही हमारे पास में कोई दर्द बचता है। क्यों? क्योंकि ना ही जो भी हम लोगों ने लाइफ में अचीव किया है उसमें से कोई फ्रूट्स पाने की हम कोशिश करते हैं, और ना ही उसको छोड़ने से हमको कोई दुख होता है। उसको बोलते हैं टोटली कम से कम संन्यास हो जाना। तो वो चीजें आपको एहसास तभी होगा जब आप कर्म के रास्ते पे चलोगे। शॉर्टकट अपनाने से कुछ नहीं होने वाला है। जैसे किसी को इंसान अगर हायरार्की वाइज में राजा का बेटे को अगर राजा बना दिया तो डायरेक्ट थ्रोन मिल गया उनको, कोई मेहनत से या कैपेबिलिटी से नहीं मिला है, करेक्ट ना। तो जब तक आप एक राजा के सारे कर्म नहीं कर लेते हो, तब तक अगर आप स्थान पे बैठ भी जाते हो तब भी आप एक राजा की तरह, राजा का जो प्रजा को जो राजा के लिए जो एक्सेप्टेंस आना चाहिए वो एक्सेप्टेंस नहीं आता है। सो इवन इफ यू आर सिटिंग ऑन द थ्रोन ऑफ ए किंग, यू विल गेन द एक्सेप्टेंस ऑफ योर पीपल बाय डूइंग द ड्यूटी। एंड वेन यू विल डू द ड्यूटी, आफ्टर दैट ओनली यू विल कम टू नो कि हमको हमारे खुद के जो विशेष है उसको कैसे कंट्रोल करना है, खुद के जो सेंसेस है उसको कैसे कंट्रोल करना है, और उसको कंट्रोल करके हमें हमारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज को निभाना है, एंड दैट ऑल्सो सेल्फलेसली। जब हम लोग हमारा काम, हमारा कर्म जो है उसको यत श्रेय सकना उभव जो बोल रहे हैं वो, मतलब ये दोनों में से जो कर्म संन्यासा है और कर्म योग है, उस दोनों में से मैं कर्म योग को इसीलिए बेटर बोल रहा हूं कि कर्म करने से ही आपको कर्म की संन्यास की प्राप्ति हो सकती है। जब तक आप ये युद्ध नहीं लड़ोगे तब तक आप अपने सेंसेस को कंट्रोल नहीं कर पाओगे। कृष्ण ऐसा बोलते हैं कि जो लोग साधु बनकर अपने आंख नाक मुंह बंद करके और सेंसेस को बंद करके मेडिटेशन करने की कोशिश करते हैं, उनको वो एक ढोंगी कहते हैं। तो ढोंगी क्यों कहते हैं? क्योंकि आप कंट्रोल कर ही नहीं सकते, आपने वो मार्ग ही नहीं अपनाया है जिससे आप अपने सेंसेस को कंट्रोल कर सके। आपको पता ही नहीं है कि सेंसेस को कैसे कंट्रोल करना है। इफ यू वांट यू कैन ट्राई वंस, कि अगर आप मेडिटेशन करने के लिए बैठते हैं या तप करने के लिए बैठते हैं, आप एक बार कोशिश करके देख लीजिए। इट इज नॉट पॉसिबल अनलेस एंड अनटिल यू डू समथिंग, यू सर्व द पीपल सेल्फलेसली। उसको क्या बोलते हैं?
सेल्फलेसली किसी के लिए काम करना, सर्व करना। मेरे जो गुरु जी है वो ऐसा बोलते हैं, सर्व टू डिजर्व। जब आपको कुछ हासिल करना है, वो हासिल करने के लिए पहले आप डिजर्व कीजिए उस चीज को, उसके बाद में, एंड टू डिजर्व यू हैव टू सर्व, राइट? सो दैट इज व्हाट श्री कृष्ण इज आस्किंग अर्जुना, दैट फर्स्ट यू कंडक्ट दिस युद्ध, बिकॉज एज अ क्षत्रिय, जो तुम्हारा जो प्रकृति है, जो तुम्हारा वर्ण है, तुम एक क्षत्रिय हो, क्षत्रिय के हिसाब से जो तुम्हारा कर्म है वो है ही युद्ध को लड़ना, इससे तुम पीछे नहीं मुड़ सकते। इन दी हिस्ट्री ऑल्सो योर नेम विल बी स्पॉइल्ड। सो वॉट यू हैव टू डू हियर एज अ लीडर इज यू हैव टू फाइट दिस वॉर, कंप्लीट इट, बिकॉज ये युद्ध किसी के अच्छे और बुरे के लिए या कुछ प्राप्त करने के लिए नहीं है, ये है धर्म युद्ध। तो धर्म को स्थापना करने के लिए एक योगी की जरूरत है। यू बिकम दी योगी ओ अर्जुना। वो ऐसा उनको बोलने की कोशिश कर रहे हैं, तुम एक योगी बनो, उसके बाद में ही तुम जो सन्यास की बात कर रहे हो वो सन्यास तो आप संसार में रह के भी ले सकते हो। कृष्ण ने कभी भी नहीं कहा था कि आप घर संसार छोड़ के आप निकल चलिए मार्ग पे और आप सन्यासी बन जाएंगे और आपको भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। दैट इज नॉट पॉसिबल, वो कभी पॉसिबल हो ही नहीं सकता है। हेंस ही हैज आस्क्ड कि दैट सन्यासी यू कैन ऑल्सो बिकम राइट नाउ एट दिस मोमेंट इटसेल्फ बाय लीविंग ऑल योर एक्सपेक्टेशंस, by leaving all the fruits of your work on the feet of God and just do your duty. That is what you are here for. हमने बहुत सारे अलग अलग परसेप्शंस हमारे दिमाग में बना के रखे हैं कि ऐसा करने से अच्छा हो जाएगा, वैसा करने से बुरा हो जाएगा। यू एंड आई डैज इतना हमारे में अभी तक ज्ञान नहीं है कि हमारा जो बैलेंस शीट है ऊपर वाले के पास में वो क्या है और वो किस हद तक है। सो हम ये माप तोल नहीं सकते हैं कि हम कितना अच्छा कर सकते हैं और कितना बुरा कर सकते हैं। हम सिर्फ इतना कर सकते हैं कि जो हमारा कर्म है उसको हम पूरी तरह से निभा सकते हैं, और जितना हो सके जो हमारे कोई भी नहीं लगते, जो हमको शायद लौटा कर कुछ दे भी नहीं सकते हमारा उनको हेल्प करने के बावजूद, वैसे लोगों को आप जरूर हेल्प कीजिए। वही है आपका संन्यास मार्ग। So that is what Krishna wants to tell to each and every person in this world also, that unless and until you serve, you won't deserve anything. If you think कि मैंने बहुत मेहनत किया है और मुझे अब हासिल हो जाएगी चीजें, then you may be wrong, because your actual balance sheet is in the hands of the universal power, and she knows that what you have done earlier and how much you are eligible for. हमें हर काम करने के बाद में यही लगता है कि ये प्रमोशन के लिए तो मैं ही वैलिड हूँ, बट ये सिर्फ ऊपर वाला ही जानता है कि ये प्रमोशन के लिए हम वैलिड हैं या हमसे भी ज्यादा मेहनत किसी और ने किया है, वो हम शायद नहीं देख पाते हैं। सो डेफिनेटली दैट इज वाई ही इज सेइंग कि ज्यादा अननेसेसरी स्ट्रेस और इतना ज्यादा वो मत लीजिए आप लाइफ में, क्योंकि आपको पूरी तरह से सच नहीं मालूम है। बीइंग द ह्यूमन बीइंग यू हैव लिमिटेड नॉलेज ऑफ एवरीथिंग, सो बेटर यू लिव इट ऑन गॉड एंड जस्ट फुलफिल योर ड्यूटीज। Okay, so this was the first live session in my Instagram channel. I think I would be taking a new session maybe on Thursday. That will be around 6:30. आप लोग भी मुझे प्लीज हेल्प कर सकते हैं कि चाहे इंस्टाग्राम में हो या फेसबुक पर हो, कौन सा टाइम आप लोगों को सबसे ज्यादा सूटेबल लगता है डायरेक्ट लाइव सेशन देखने के लिए। अगर आप मेरी इतनी हेल्प कर देंगे ये बताने में, तो मेरे को नेक्स्ट टाइम लाइव सेशन को एग्जैक्टली उसी टाइम पे कंडक्ट करने में मदद होगी, और मुझे ये भी मालूम होगा कि कब आप लोगों के लिए ज्यादा कन्वीनियंट है। मोस्ट प्रोबेबली आई हैव सिलेक्टेड दिस टाइम कंसिडरिंग कि सब लोगों को एवरीबडी हैज देयर ओन जॉब, नौकरी होती है, सब लोग घर पे भी आते हैं। आई हैव ऑल्सो कंसिडर्ड द मेट्रो सिटीज, बॉम्बे है, दिल्ली है, हर जगह से लोग वीडियोस भी देखते हैं, लाइव सेशंस भी देखते हैं, बट देन मे बी पीपल आर ट्रैवलिंग, वो लोग ऑफिस से भी छूटते हैं। सो इन सब चीजों को नजर में रखते हुए मैंने 7 PM का टाइम सेलेक्ट किया था। बट if you all are finding difficult and if you think that there is another time when if I conduct the live sessions of Bhagavad Gita live series of 18 chapters, तो आप लोगों को ज्यादा मदद होगी, आप लोग ज्यादा अटेंड कर पाएंगे। आप लोगों का कन्वीनियंट टाइम प्लीज कमेंट में मुझे बता दीजिएगा, ताकि नेक्स्ट टाइम मैं उसी टाइम पे कंडक्ट करूँ अपना लाइव सेशन। मेजॉरिटी जिसका भी होगा वो टाइम के हिसाब से ही मैं कंडक्ट करूंगी, ठीक है। सो फॉर योर इन्फॉर्मेशन, भगवद गीता के 18 अध्याय जो है वो मैं कंडक्ट करने वाली हूँ एज अ सीरीज इन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम लाइव सेशंस। आपके घर परिवार वालों को भी बोल दीजिएगा, आपके फैमिली, आपके प्रोफेशनल फ्रेंड्स, एवरीवेयर कोलीग्स एंड ऑल कैन अटेंड, बिकॉज ये मैनेजमेंट लेसन्स भी है। सो
आई होप मैक्सिमम पीपल कैन बेनिफिट फ्रॉम दिस लाइव सेशंस. दैट इज वाई मैं ये प्रोग्राम कंडक्ट कर रही हूँ फ्री में. All the 18 chapters of Bhagavad Gita. I have already completed 4 chapters. Today is the 5th. Thursday, I will be conducting the 6th chapter, most probably, at 6:30 p.m. Okay? So, till then, see you guys. Stay tuned. I'll be coming back soon. Thank you so much for observing.